बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन और इसके अलावा जो है डिफ्यूजन हम यहाँ पे लिक्विड्स के अंदर भी डिफ्यूजन का जायज़ा लेंगे और गैसेस में भी हम डिफ्यूजन का मुताला करेंगे। डिफ्यूजन है क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने देखा होगा बॉयज़ के जब कभी हम घर पे दाखिल हों और घर में आपकी अम्मी खाना पका रही हों तो आपको उसकी खुशबू खाने की आपकी नाक तक पहुंच जाती है और हमें महसूस हो जाता है कि क्या पक रहा है। इसी तरह से जब हम बाग में दाखिल होते हैं, फूलों की खुशबू हमारे जहनों को मुअत्तर कर देती है, जिससे यहाँ पे हम तरोताज़ा हो जाते हैं। वाइज यहाँ पे ये सब कुछ जो हमें यहाँ पे महसूस हो रहा है, यहाँ पे खुशबू हमारे जहनों तक पहुँच रही है, ये सब डिफ्यूजन के अमल की वजह से है। डिफ्यूजन है क्या? किसी भी शे के मॉलिक्यूल्स का किसी मीडियम के ज़रिए किसी दूसरी मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन यहाँ पे एक नहायत ही अहम अमल है जिसमें यहाँ पे जिसका इन्हिसार यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस और उनकी हरकत की बिना पर होता है। मॉलिक्यूल के दरमियान जितनी ज़्यादा हरकत होगी, डिफ्यूजन का अमल उतना ही ज़्यादा होगा। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितना तेज़ रफ्तार हरकत होगी यहाँ पे, उसमें मोशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब वाइज हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अमल को यहाँ पे इस प्रोसेस को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डिफ्यूजन की यहाँ पे डेफिनेशन है कि द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू मीडियम, यानी किसी शे के मॉलिक्यूल का फैल जाना एक मीडियम के जरिए, एक वास्ते के जरिए। वास्ता कौन सा है? जैसे इसमें हमने यहाँ पे जिक्र किया है, यहाँ पे एयर या लिक्विड, यानी हवा और लिक्विड के जरिए, इसका डिफ्यूजन यानी किसी वास्ते के जरिए किसी शे के मॉलिक्यूल का यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह फैल जाने का अमल डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कुछ मिसालें दी हैं, जैसे लेबोरेटरी में जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को तैयार करते हैं तो इसकी खराब बू होती है। जैसे ही ये तैयार होती है तो इसकी खराब बू पूरी लेबोरेटरी के अंदर फैल जाती है। ये हमें डिफ्यूजन के अमल के जरिए हमें अपनी नाक तक महसूस होती है। इसी तरह से स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम, यहाँ पे परफ्यूम को हम या रूम स्प्रे को छिड़कते हैं तो वो डिफ्यूजन के अमल के जरिए पूरे कमरे में फैल जाती है। ये एक मैंने यहाँ पे परफ्यूम की बोतल यहाँ पे दिखाई है। यहाँ पे इसमें आप देखेंगे, यहाँ से जब परफ्यूम का स्प्रे हो रहा है तो इधर परफ्यूम के स्प्रे की यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, ये पूरा फर्ज कर लें कि पूरा कमरा है, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम है यहाँ पे, तो ये ज्यादा कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। तो इनमें यहाँ पे हमारे पास परफ्यूम यहाँ पे के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। डिफ्यूजन का अमल यहाँ पे आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे तीन यहाँ पे स्टेट्स बताई है मैटर की, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। यहाँ पे सॉलिड में आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बिल्कुल करीब करीब हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई स्पेस हमें नजर नहीं आ रही, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो मैंने जैसा भी आपको बताया था कि यहाँ पे इसका इन्हिसार डिफ्यूजन का है मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस और हरकत पर। यहाँ पे मॉलिक्यूल के दरमियान इधर स्पेस भी नहीं है यहाँ पे, और हरकत यहाँ पे इनकी महदूद होती है। मॉलिक्यूल्स उसमें वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेशन करते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से अगर हम डिफ्यूजन करें सॉलिड के अंदर तो जैसे कापर के दो पतरे हम यहाँ पे साफ करके एक दूसरे के साथ बिल्कुल बारीक यहाँ पे पतरे यहाँ पे कागज की तरह, उनको अगर हम लपेट के धागे से लपेट के रख दें तो एक कुछ अर्से के बाद तकरीबन उसमें साल भी लग सकता है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पे। ये सब कुछ भी डिफ्यूजन के अमल की वजह से होता है। लिक्विड में आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला है, स्पेस है यहाँ पे, तो इसमें जब हम यहाँ पे लिक्विड के अंदर एक के कतरे को डालते हैं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर लुढ़क भी रहे होते हैं, हरकत भी कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस भी है। तो एक लाल इंक का कतरा आप इस पर डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बनाएगी, यहाँ पे उनके दरमियान यहाँ पे फैल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद ये पूरा यहाँ पे जो लिक्विड है वो रेड कलर का हो जाएगा। इसी तरह से गैसेस हैं, आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, दूर दूर एक दूसरे से काफी फासले पर है, तो जिसकी वजह से
यहाँ पे डिफ्यूजन इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है गैसेस के अंदर यहाँ पे डिफ्यूजन का अमल यहाँ पे। यही वजह है कि अगर हम किसी यहाँ पे गैस को यहाँ पे जिस कंटेनर के अंदर यहाँ पे ये मौजूद है, अगर हम लीक करेंगे तो तेजी के साथ मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, और अगर इनकी कोई खराब ये या अच्छी जो भी बू है वो माहौल के अंदर हमें महसूस होगी। अब डिफ्यूजन इन केसेस में यहाँ पे हमारे पास फिर मजीद हम यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे कि इट इज फाउंड फॉर द गैसेस दैट द लाइटेस्ट गैसेस हैविंग लोएस्ट मॉलिक्यूलर मासेस डिफ्यूजेस मोर रैपिडली। यानी इसका मतलब ये कि जो गैस जितनी ज्यादा हल्की होगी, यानी मॉलिक्यूलर मास जिसका जितना ज्यादा कम होगा, उतनी तेज रफ्तारी के साथ वो डिफ्यूज होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन हमारे पास ये गैस है, फिर इसी तरह से ऑक्सीजन ये हमारे पास एक गैस है। दोनों की मॉलिक्यूलर मास को हम लिखें यहाँ पे, इसकी मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की, और इसके 2 एटमों की मास यहाँ पे हमारे पास है 32 यहाँ पे। अगर हम इनको सिंपल रेशियो में लेकर आए 2/2, और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा 16 to the 32। ये 1 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इनके दरमियान मतलब समझने के यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के दरमियान डिफ्यूजन की 1 और 4 की रेशियो होती है यहाँ पे। यानी इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा पहले डिफ्यूज होगी। हम दोनों गैसों को हवा के अंदर छोड़े, हमसे सवाल ये किया जाए कि कौन सी गैस पहले डिफ्यूज होगी। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है ये पहले डिफ्यूज होगी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि लाइटर गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली, तो ये हाइड्रोजन पहले डिफ्यूज होगी यहाँ पे मुकाबला ऑक्सीजन के। कितना पहले यहाँ पे ये डिफ्यूज होगी तो वो रेशियो हमने यहाँ पे निकाली है 4 गुना पहले। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन अगर यहाँ पे 1 सेकंड लगाएगी मिक्स होने के लिए दूसरी गैसों के साथ, तो ऑक्सीजन उसके मुकाबले में 4 सेकंड लगाएगी दूसरी गैसों के साथ मिक्स होने के लिए। फिर इसी तरह से डिफ्यूजन हमारे पास है लिक्विड्स के अंदर। लिक्विड के अंदर जैसे मैंने भी आपको जिक्र किया था यहाँ पे स्पेस मौजूद है मॉलिक्यूल्स के अंदर और मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं, ये 2 ही अहम फैक्टर हैं डिफ्यूजन के यहाँ पे। तो जिसकी वजह से लिक्विड्स डिफ्यूज लाइक गैसेस, डिफ्यूज भी यहाँ पे ये लिक्विड पे गैसेस की तरह डिफ्यूज होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये प्रोसेस स्लो होता है यहाँ पे, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे दरमियान जगह गैस के मुकाबले में कम होती है और मॉलिक्यूल कम रफ्तार के साथ हरकत करते हैं। मिसाल के तौर पर a drop of red ink in a beaker of water will diffuse slowly। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बीकर के अंदर लाल इंक को डालें तो वो यहाँ पे पानी को लाल कर देगी, पानी के साथ मिक्स हो जाएगी, लेकिन ये अमल प्रोसेस स्लो होगा यहाँ पे एंड द होल वाटर बिकम्स रेड आफ्टर सम टाइम। और कुछ देर के बाद किसी डिफ्यूजन की वजह से पूरा पानी रेड हो जाएगा। पानी जो कलरलेस होता है रेड कलर का, यहाँ पे रेड कलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। भाई ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक था, यहाँ पे डिफ्यूजन क्या है और गैसों और यहाँ पे लिक्विड्स में डिफ्यूजन का अमल कैसे होता है यहाँ पे। तो ये आप उस पर स्टडी करें गाइस और मंडे के दिन काम चेक कराएंगे। थैंक यू।